Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा वीड आउट, एक वर्ड था हमारा वीड आउट, एक वर्ड था हमारा वोफुली और एक वर्ड था हमारा टाडी। तो ये आपको ये बताना है कि विदाउट, वोफुली और टाडी जो है वो ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और आपको ये भी बताना है इनसे एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीटिंग द हीट। बीटिंग द हीट क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। ये इस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है? हीट को बीट करना। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग जो गर्मी जो हो रही है उसको बीट करना और अपने आप को क्या बनाना? कूल करना। दैट मीन्स अपने आप का जो अपना जो टेम्परेचर है, जो हमारा जो टेम्परेचर है जो गर्मी की वजह से बोल सकते हैं बढ़ रहा है, या फिर बोल सकते हैं जो नेशन वाइड जो इंडिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें किस तरह से हम अपने आप को क्या फील कर सकते हैं? ठंडा फील कर सकते हैं, ठंडा महसूस करवा सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? हीट को बीट करके। दैट मीन्स क्या है? गर्मी को बीट करना क्या है? अब हमारा मेन पर्पज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे बीटिंग क्या हो जाएगा? वैसे जनरली हमारी एक वर्ब हो जाएगी, और द हीट क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हीट क्या है? वैसे जनरली यहाँ पे नाउन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और द क्या है? हमारा यहाँ पे आर्टिकल है। इंडिया मस्ट इंक्लूड, देखिए इंडिया को शामिल करना चाहिए क्या? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब क्या है? प्रोत्साहन। दैट मीन्स क्या है? लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या है? उनको फाइनेंशियल बोल सकते हैं इंसेंटिव्स देने चाहिए। फाइनेंशियल का मतलब क्या है? मॉनेटरी जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों को देने चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है? इंडिया को इंक्लूड करनी चाहिए फॉर एडॉप्शन। किसके लिए? ताकि क्या है? लोग अडॉप्ट कर सकें ऑफ इफेक्टिव कूलिंग प्लान्स। किसको? इफेक्टिव का मतलब जो असरदार हों। कौन से प्लान्स? कूलिंग प्लान्स। दैट मीन्स ऐसे लोग जो कूलिंग प्लान्स लेकर आ रहे हैं अपने, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जो क्या है नए नए प्लान्स लेके आते हैं कि किस तरह से हम लोग गर्मी को बीट कर सकते हैं या हीट वेव्स जो है उनको बीट कर सकते हैं। तो इनको क्या है? जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको क्या देना चाहिए? उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। दैट मीन्स मॉनेटरी जो बेनिफिट्स है, मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स है वो उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। जो भी लोग क्या लेके आते हैं अपने कूलिंग प्लान्स हमारे पास लेकर आते हैं। तो देखिए मस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। दैट मीन्स कंपल्शन के तौर पर ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को ऐसा करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो हीट वेव्स है, इंडिया में जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इंसेंटिव्स नाउन हो जाएगा हमारा, फाइनेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और कूलिंग प्लान्स देखिए प्लान्स नाउन हो जाएगा, कूलिंग क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव। या फिर कूलिंग प्लान्स को हम नाउन बोल सकते हैं इफेक्टिवली पूरा एक साथ, और इफेक्टिव क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। द स्टडी राइज इन द प्लैनेट्स टेम्परेचर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज अनफेटर्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए जो स्टडी राइज का मतलब क्या है? धीरे धीरे जो क्या है लगातार राइज होता जा रहा है। स्टडी का मतलब एक फर्म लेवल पे बोल सकते हैं। दैट मींस समान लेवल पे क्या है? धीरे धीरे जो है चीजें वो बढ़ती जा रही हैं। तो स्टडी राइज जो हो रहा है किसमें? इंडिया जो प्लैनेट के टेम्परेचर में। दैट मींस ये अर्थ की बात करना चाह रहे हैं। अर्थ के टेम्परेचर में, अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। तो अर्थ के टेम्परेचर में जो धीरे धीरे क्या है? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एज अ कॉन्सिक्वेंस। और ये किसका परिणाम है? ये परिणाम है ह्यूमैनिटीज अनफेटर्ड। अनफेटर्ड का मतलब क्या है? अनरिस्ट्रेन्ड। अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब बिना रुके। हम लोग बिना रुके किसको यूज करते जा रहे हैं? उपयोग में लेते जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को। अब फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हमारे? जैसे कोयला हो गया हमारा, इसके अलावा जो कच्चा तेल हो गया, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑयल वगैरह जो हो गया, ये सारे क्या हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो इनकी जितनी भी फॉर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, और अनफेटर्ड का मतलब क्या? बिना रुके जो हम लोग हैं वो फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते जा रहे हैं। तो ये इंसानों की वजह से ही क्या है? जो प्लैनेट का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज, इसके जो परिणाम है वो किस वजह से आ रहे हैं? इंसानों की वजह से ही आ रहे हैं। फॉर्म्स द बैकड्रॉप। अब तो ये क्या है? एक बोल सकते हैं एक बिहाइंड द जो सीन की बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से अब क्या है इसने हमें एक ऐसे मोड पर ला दिया है जहां पे हमें क्या करना है, और हमारे सामने क्या सिचुएशन आ गई है? टू ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न्स एवरीवेयर। ऑल्टर्ड का मतलब क्या है? बिल्कुल एक अजीब से जो पैटर्न्स हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं है। दैट मीन्स क्या है? ऐसे पैटर्न्स जो चेंज होते रहते हैं। दैट मीन्स क्या है? कभी भी हम लोग देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में भी क्या है? बारिश नहीं हो रही है, और इवन कभी बारिश का मौसम नहीं होता है तो बारिश हो जाती है। तो ये ऑल्टर्ड का मतलब क्या है? जो चेंज होते रहना। वेदर
वेदर की जो कंडीशंस हैं, वेदर के जो पैटर्न्स हैं, वो क्या है लगातार जो है वो चेंज होते जा रहे हैं और हमें भी नहीं पता है कि कब कौन से टाइम पे क्या हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस भी क्या है हमारे लिए बहुत बोल सकते हैं एक अजीब कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है, अजीब सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए यूज क्या हो जाएगा, नाउन, अनफेटर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, उसी तरह से वेदर नाउन हो जाएगा, ऑल्टर्ड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और पैटर्न एवरीवेयर, दैट मींस हर जगह पे क्या है, यही है प्लैनेट में जो है अर्थ में हर जगह पे यही पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं कि सीजन कौन सा चल रहा है और उस टाइम पे क्या है, कभी बारिश हो जाती है, इवन कभी भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी सीजन चल रहा है, सर्दी के टाइम पे बारिश होने लग गई, या फिर हो सकता है जब बारिश होनी चाहिए तो उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, बाकी सीजन्स में बारिश हो रही है। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं वो क्या है लगातार चेंज होते जा रहे हैं, और ये किस वजह से हो रहे हैं, जो लगातार हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते जा रहे हैं उससे जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे राइज भी नाउन हो जाएगा, स्टडी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। India too has been registering instances of anomalous weather with alarming frequency। देखिए इंडिया भी क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है। जैसे पूरे प्लैनेट पे इस तरह के जो वेदर पैटर्न्स हैं वो क्या है, मौसम के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, तो इंडिया भी क्या कर रहा है, इस तरह की चीजें रजिस्टर कर रहा है। इंस्टेंसेस का मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स क्या है इंडिया में भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे वेदर जो है एनोमलस, एनोमलस का वेदर का मतलब क्या है, ऐसा वेदर जो बिल्कुल एक अजीब सा बोल सकते हैं हम लोग, दैट मीन्स क्या है, ऐसा जो चेंज होता रहता है और अजीब सा जो हमें लगता है कि इस मौसम में ये कैसे हो सकता है। तो ऐसा जो वेदर है, एनोमलस जो वेदर है या असामान्य जिसको बोल सकते हैं हम, विषम वेदर बोल सकते हैं, दैट मींस क्या है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस सीजन के अकॉर्डिंग काम ना करने वाला। तो वेदर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एनोमलस हमारा एडजेक्टिव। एनोमलस का मतलब विषम जनरली बोल सकते हैं। विद अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी, अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, दैट मींस क्या है, ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये चीजें हो रही हैं तो जो क्या है हमें अलार्म करने वाली हैं, जो हमें आगाह करने वाली हैं, या फिर क्या कर रही हैं, जो हमें वार्न कर रही हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं क्या है इन सब चीजों से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। विद एन इरेटिक मॉनसून, इरेटिक मॉनसून का मतलब क्या है, अनप्रेडिक्टेबल, दैट मींस मॉनसून जो है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, कभी भी हम लोगों को नहीं पता कि मॉनसून कब स्टार्ट हो जाए, किस टाइम पे स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें भी क्या है हमारे लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी हैं। तो मॉनसून नाउन हो जाएगा, इरेटिक क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है, अनप्रेडिक्टेबल। एंड कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन का मतलब क्या है, जो लैंड फॉर्मेशन है उसका खिसकते जाना, दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग जैसे हीट वेव्स की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा क्या है बारिश की वजह से, वेव्स की वजह से क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ वगैरह है तो उसका जो रीजन है वो जैसे पहाड़ यहाँ तक है और ये क्या है समुद्र है, तो ये क्या है धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं इन वेव्स की क्या है प्रेशराइज करने की वजह से। ये वेव्स क्या करती है, इनको प्रेशराइज करती हैं, तो ये जो रीजन्स हैं ये धीरे धीरे क्या है खिसकते जा रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोस्टल इरोजन बोलते हैं। तो कोस्टल इरोजन क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है, दैट मींस क्या है, कोस्ट का या फिर जो जमीनी सतह का क्या लगातार खिसकते जाना। हावेवर फिर भी अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी नाउन हो जाएगा हमारे यहाँ पे, अलार्मिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। हावेवर क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, फिर भी सम रीसेंट चेंजेस आर सीमिंगली पैराडॉक्सिकल, लेकिन क्या है जो रीसेंट जो हाल ही में जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं वो बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जो बिल्कुल क्या हमारे लिए पैराडॉक्सिकल का मतलब बहुत ज्यादा अजीब हैं। दैट मीन्स ऐसे चेंजेस हमने आज तक नहीं देखे हैं, इस तरह के चेंजेस जो हमारे सामने हो रहे हैं वो बिल्कुल पैराडॉक्सिकल है, मतलब बहुत एक बोल सकते हैं ऑकवर्ड सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आती जा रही है। तो पैराडॉक्सिकल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और सीमिंगली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि क्या है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। एन एनालिसिस ऑफ पब्लिक वेदर डेटा ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, देखिए एनालिसिस जो है एक पब्लिक वेदर डेटा ने क्या किया है, एक एनालाइज किया है, सिचुएशन को परखा है उन्होंने, और कब से, ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, दैट मीन्स लगभग 50 सालों का उन्होंने जो डेटा है वो उन्होंने क्या किया है, तैयार किया है। बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, किसने तैयार किया है और ये डेटा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट इन्होंने तैयार किया है, और क्या किया है, पब्लिक वेदर के ऊपर क्या किया है इन्होंने, एनालाइज किया है कि वाकई में जो इंडिया में या फिर जो प्लैनेट है उस पर किस तरह से वेदर जो पैटर्न है वो चेंज होते जा रहे हैं। सजेस्ट, और इन्होंने क्या सुझाव दिया है, दैट द ऑल इंडिया एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स, और इन्होंने क्या बताया कि जो ऑल इंडिया का जो एवरेज जो औसत टेम्परेचर है, औसत जो तापमान है किसके दौरान, मॉनसून मंथ्स के दौरान। अब मॉनसून मंथ्स कौन कौन से हैं, जून से लेके सितंबर तक, इज हायर देन द समर मंथ्स, और ये देखिए ये टेम्परेचर किससे ज्यादा है, दैट मींस क्या, ये देखिए हमारे लिए काफी बड़ी चिंता का कारण है कि मॉनसून में जो टेम्परेचर कम रहना चाहिए वो हायर है किससे, जो हमारे समर जो गर्मियों के टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर है मार्च से मई, उससे भी ज्यादा जो टेम्परेचर है वो कब देखने को मिल रहा है हमें, जून से सितंबर में। दैट मींस जिस टाइम पे बारिश होती है उस टाइम पे भी टेम्परेचर इतना ज्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये चीजें क्या है हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है, बहुत हमारे लिए चिंता का कारण है ये। दैट मींस समर मंथ से भी ज्यादा जो है वो टेम्परेचर किसका है, इवन हमारे मॉनसून मंथ्स का है।
तो मंथ्स क्या हो जाएगा नाउन, मानसून हमारा एडजेक्टिव, उसी तरह से मंथ्स नाउन, समर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मानसून टेम्परेचर्स आर 0.3 डिग्री हायर देन एवरेज समर टेम्परेचर व्हेन कंपेयर्ड फ्रॉम 1951 टू 1980। अब देखिए मानसून जो टेम्परेचर थे, ठीक है, वो कितने थे, 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन एवरेज समर टेम्परेचर। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि 1951 से लेके 1980 तक, 1951 से लेके 1980 तक जो मानसून का टेम्परेचर था वो तो ज्यादा था, 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो किसकी कंपैरिजन में, समर टेम्परेचर की कंपैरिजन में क्या है, ये जो टेम्परेचर था लगभग 30 सालों की बात करें 1951 से लेकर 1980 तक, तब तक तो क्या है, ये मानसून का टेम्परेचर ज्यादा था हमारा उस टाइम पे। टेम्परेचर नाउन, समर हमारा एडजेक्टिव, टेम्परेचर नाउन, मानसून हमारा एडजेक्टिव। लेकिन इन 2012 टू 2021, लगभग अगर 9 सालों की हम लोग बात करें 2012 से 2021 में, दिस एनोमली रोज टू 0.4%। एनोमली का मतलब क्या है, ये विषम परिस्थिति जो है, एनोमली का मतलब क्या है, असामान्यता जो है वो कितनी बढ़ गई, लगभग 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गई। दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग कि जो मानसून का टेम्परेचर जो लगभग 29 सालों में क्या था, ज्यादा था, ये एनोमली क्या हो गई, बिल्कुल एक अपोजिट हो गई। अब एनोमली का मतलब क्या है, एक असामान्य जो कंडीशन है वो बिल्कुल ऐसे बढ़ गई और क्या हो गया, लगभग उल्टा हो गया। क्या हो गया, जो समर टेम्परेचर है वो 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो गया, किसके कंपैरिजन में, मानसून टेम्परेचर के कंपैरिजन में, जो हमारे लिए क्या है, काफी बड़ी चिंता का कारण है। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो इंडिया का क्या है, आईएमपी जो है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल आईएमडी जो है सेड, उन्होंने कहा है that India's average temperature has risen 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 1901 टू 2020। देखिए, और इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा मीटियोलॉजिकल, दैट मींस मीटियोलॉजिकल कौन सा डिपार्टमेंट होता है, जो वेदर फॉरकास्ट और इससे रिलेटेड जो भी पैटर्न है वो बताता है हमें, और क्या रहेगा अभी बारिश का जो अनुमान है, मतलब मौसम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कौन बताता है, हमारा मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है। कब से लेके, लगभग 120 सालों की अगर हम लोग बात करें 1901 से लेके 2020 तक। बट द सीएससी एनालिसिस सेज, लेकिन क्या है, जो सीएससी ने जो एनालाइज किया है, जो अभी हम लोगों ने देखा है, सीएससी ने जो स्टडी की थी, उन्होंने जो एनालाइज किया है, उन्होंने जो क्या है, इनको जो पढ़ा है इन डेटास को, वो क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सिमिलर स्टडीज ऑन दीज लाइंस। और वो भी क्या कर रहे हैं, इसी तरह के स्टडीज को क्या कर रहे हैं, इसी तरह से इसी तरह के पैटर्न्स पे भी क्या कर रहे हैं, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट का मतलब जैसा कि अभी हम लोगों ने इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है, वही सेम चीजों को क्या कर रहे हैं, सीएससी भी क्या कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, उनके कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो उन्होंने रखे हैं। वो फैक्ट क्या है, देखिए, दैट, अब देखिए लाइंस यहाँ पे नाउन हो जाएगा, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखिए उन्होंने भी क्या किए, इसी पैटर्न के ऊपर क्या है, सिमिलर स्टडी की है इन्हीं लाइंस के ऊपर। कौन सी लाइंस के ऊपर, 1901 से लेके 2020 तक जो क्या है, उन्होंने भी सेम स्टडी की है इन्हीं लाइंस के ऊपर। और क्या कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं इसको कि हाँ 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर वो बढ़ चुका है। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने क्या है, कुछ और फैक्ट्स रखे हैं, दैट दिस हैज नॉट meant a uniform rise in temperatures across seasons। देखिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ा है 120 सालों में, उसका मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्मली ये राइज हुआ है। यूनिफॉर्मली का मतलब हर साल जो है वो बराबर से राइज हुआ है। कौन से टेम्परेचर में जो है हर साल बराबर से राइज हुआ है अक्रॉस सीजन्स, और वो भी किस में, सीजन्स में। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एक सीजन में जो है वो इक्वली क्या हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ है। किसी सीजन में एकदम से राइज हो गया है, किसी सीजन में बिल्कुल नहीं बढ़ा है। जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं कि मानसून में क्या है, एकदम से टेम्परेचर हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और समर में क्या है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हर सीजन में इक्वली नहीं रहा है ये। हर सीजन में बोल सकते हैं हम लोग किसी एक सीजन में बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी एक सीजन में बहुत कम हो जाता है। तो ये स्टडी किसने बताई है, ये सीएससी ने एनालाइज किया है इस चीज को। इट इज द विंटर, अगर देखिए हम लोग सर्दियों की बात करें, जनवरी एंड फरवरी एंड पोस्ट मानसून, और मानसून के बाद की अगर बात करें हम लोग अक्टूबर से दिसंबर वाला जो पीरियड होता है, एवरेज ऑल इंडिया टेम्परेचर्स दैट हैव राइजन फास्टर देन इवन द मानसून एंड समर टेम्परेचर्स। देखिए, जो सीएससी ने एनालाइज किया है, जो उन्होंने अपनी स्टडीज में रखा है सामने, उन्होंने ये बताया कि जो विंटर का जो पीरियड होता है जनवरी और फरवरी का, और इसके अलावा जो पोस्ट मानसून, दैट मीन्स मानसून के बाद का जो पीरियड होता है अक्टूबर से दिसंबर का, उस टाइम पे जो इंडिया का एवरेज जो ऑल इंडिया जो टेम्परेचर है वो इसी टाइम पे ज्यादा बढ़ा है। कौन सा टाइम पे, विंटर के टाइम पे और पोस्ट मानसून के बाद। दैट मींस मानसून के बाद और विंटर के टाइम पे क्या है, जो ये टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर जो हम लोग देख रहे हैं 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड, वो ज्यादा कब बढ़ा है, विंटर के टाइम पे और पोस्ट मानसून के बाद ये बढ़ा है देन इवन द मानसून एंड समर टेम्परेचर्स। दैट मींस क्या है, ये इतना टेम्परेचर मानसून में भी नहीं बढ़ा है और समर टेम्परेचर जो है वो भी इतना नहीं बढ़ा है। लेकिन ये जो टेम्परेचर है 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ा है, इसमें ज्यादातर जो टेम्परेचर है वो कौन से सीजन में बढ़ा है, विंटर सीजन्स में, और पोस्ट मानसून के बाद का जो अक्टूबर से दिसंबर का जो पीरियड है उस टाइम पे क्या ये टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ा है यहाँ पे।
एवरेजेस डेली मैक्सिमम टेम्परेचर्स फॉर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। अब देखिए अगर बात करें हम लोग एवरेज की जो डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहा है, एवरेज का मतलब औसत, अगर हम लोग डेली का जो एवरेज टेम्परेचर देखें तो देखिए क्या है वो फॉर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। किसके लिए? नॉर्थ और वेस्ट की जो स्टेट्स हैं, दैट मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनमें अगर हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर देखें, औसत देखें उनका इन मार्च, कब का? मार्च का वॉज 30.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो कितना था नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स का? वो था 30.7 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरेस जबकि द ऑल इंडिया एवरेज वाज 33.1 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड हॉटर। देखिए और क्या है, ऑल इंडिया का अगर हम लोग एवरेज देखें, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स का तो कितना था? 30.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑल इंडिया का बाकी इनके अलावा जितना भी देखें हम लोग तो वो कितना था? 33.1 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स का क्या है, इवन हम लोग बोल सकते हैं इनका ही काफी ज्यादा था। तो ऑल इंडिया का तो क्या है, एवरेज काफी कम रहा है। अगर इनको भी हम लोग ऐड कर लें यहाँ पे तो पूरे इंडिया का जो एवरेज है वो तो क्या है, 33.1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड हॉटर। किसके कंपैरिजन में? नॉर्थ वेस्टर्न के कंपैरिजन में। अगर देखिए हम लोग 30.7 में 2.4 ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा हमारा? 33.1। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि 2.4 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो क्या है, ज्यादा रहा है। दैट मीन्स टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहा है। ऑल इंडिया एवरेज जो है उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा रहा है। किसकी कंपैरिजन में? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स की कंपैरिजन में। द एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर, अब देखिए बात करना चाह रहे हैं, अभी तो इन्होंने देखा एवरेज डेली मैक्सिमम टेम्परेचर, उसी तरह से एवरेज का जो डेली मिनिमम टेम्परेचर है शोड एन इवन लार्जर 4.9 डिग्री डिफरेंस। तो उसमें कितना चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? यहाँ तो हमें 2.4 डिग्री का ही सेंटीग्रेड, 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें हमें कितना टेम्परेचर का? 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। देखिए मैक्सिमम में 2.4 का और मिनिमम में क्या है, सेम इसी तरह से अगर हम लोग काउंट देखें यहाँ पे तो कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है? 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड का, जो कि काफी ज्यादा है। सेंट्रल इंडियाज नॉर्मल मैक्सिमम वाज 2 डिग्री टू 7 डिग्री हायर। देखिए सेंट्रल इंडिया की अगर हम लोग बात करें, नॉर्मल जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है इनका वो कितना रहा है लगभग? सेंट्रल इंडिया का मतलब केंद्रीय जो बोल सकते हैं सेंट्रल जो रीजन है इंडिया के, वहां के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वो रहा है लगभग 2 डिग्री से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। मतलब दैट मीन्स जो टेम्परेचर एवरेज रहता है उससे 2 से 7 डिग्री क्या है, ये ज्यादा ही रहा है। हायर का मतलब 2 से 7 डिग्री ये ज्यादा ही रहा है। किसका टेम्परेचर? सेंट्रल इंडिया का। वाइल साउथ पेनिनसुलर, पेनिनसुलर का मतलब साउथ रीजन की बात करना चाह रहे हैं, इंडियाज नॉर्मल मिनिमम वाज 4 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन टेम्परेचर्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अगर देखिए साउथ पेनिनसुला की बात करना चाह रहे हैं, सदर्न रीजन की ये बात करना चाह रहे हैं, तो वहां पे जो इंडिया का नॉर्मल मैक्सिमम है वो कितना रहा है? लगभग 4 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स कितना है, जो नॉर्मल टेम्परेचर सदर्न पेनिनसुला में या सदर्न रीजन में रहता है तो वो कितना है, अब उससे 4 से 10 डिग्री ज्यादा जो टेम्परेचर है वो हमें देखने को मिला है। किसकी कंपेरिजन में? टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दैट मींस नॉर्थ वेस्ट में जो टेम्परेचर था उससे 4 से 10 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिला है। कहां पे? सदर्न रीजन में। दैट मींस हम लोग जानते हैं कि जैसे चेन्नई जो रीजन हो गया, तो ये ऐसे क्या है जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, तो वहां पे भी क्या है 4 से 10 डिग्री जो टेम्परेचर है वो हमें ज्यादा देखने को मिला है। किसकी कंपैरिजन में? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कंपैरिजन में। द शैटरिंग ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड्स, शैटरिंग का मतलब क्या है? शॉकिंग। दैट मीन्स बहुत ज्यादा जो हमारे लिए जो ये तापमान के जो रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं, टेम्परेचर के जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें बुरी तरह से शॉक कर रहे हैं। दैट मीन्स हमें क्या है, बिल्कुल हम लोग शॉक्ड हो चुके हैं, हतप्रभ हो चुके हैं हम लोग कि किस तरह से जो ऐसे टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। इज ओनली वन पार्ट ऑफ द चेंजेस, ये क्या है, ओनली एक पार्ट है चेंजेस का। जो चेंजेस हम लोग करते जा रहे हैं लगातार, जो फॉसिल फ्यूल्स को लगातार हम लोग यूज करते जा रहे हैं, ओनली ये तो एक पार्ट जो है वो हमने स्टडी किया है। इसके और भी ज्यादा ऐसे इफेक्ट्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किए हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो शैटरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? शॉक्ड हो जाना, मतलब बहुत तरह से बोल सकते हैं बिल्कुल हतप्रभ हो जाना, चौंक जाना जिसको बोल सकते हैं हम। देयर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ द टोल ऑन लाइव्स। अब देखिए इसके अलावा जो एक और एविडेंस है, जो एक और तथ्य है हमारे पास, किसके ऊपर? लाइव्स के ऊपर, किस तरह से जो ये हीट वेव्स हैं या लाइव्स के ऊपर किस तरह से टेम्परेचर ने अफेक्ट डाला है। अभी तो हम लोगों ने ओनली टेम्परेचर पे ही देखा है कि किस तरह से टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस टेम्परेचर का जो है वो क्या है, ह्यूमन लाइव्स के ऊपर भी, या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, लिविंग बींग्स जितने भी हैं उनके ऊपर भी क्या है, बहुत बुरी तरह से क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। कैसे? देखिए फ्रॉम 2015 टू 2020 2137 पीपल हैड रेपुटेडली डाइड ड्यू टू हीट स्ट्रोक इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखिए लगभग 2015 से 2020 की अगर बात करें, 2137 जो पीपल हैं, हैड रेपुटेडली का मतलब क्या है, जिसके जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे सामने आया है, कथित तौर पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? 2137 की। किस वजह से? हीट स्ट्रोक की वजह से। दैट मीन्स क्या है, गर्म हवाएं जो चलती हैं उस वजह से कितनी, लगभग 2021
137 लोगों की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। कहां पे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। बट सदर्न इंडिया हैड रिपोर्टेड 2444 डेथ्स ड्यू टू एक्सेस एनवायरमेंटल हीट। किस वजह से, जबकि देखिए सदर्न नॉर्थ वेस्ट में तो कितना देखने को मिला है, 2137। और क्या है, जो हमारे सदर्न रीजन जो है, हमारा सदर्न इंडिया जो है, वहां पे हमें कितने केसेस देखने को मिले हैं ऐसे, 2444। दैट मींस क्या है, 2444 क्या है, हमें जो डेथ्स के नंबर्स हैं वो देखने को मिले हैं। किस वजह से हो रहा है ये सारी चीजें, ड्यू टू एक्सेस एनवायरमेंटल हीट। बहुत ज्यादा जो क्या है, एनवायरमेंट की जो हीट है या हीट वेव्स जो है, गर्म हवाएं जो चल रही हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस वजह से क्या है, लोगों का जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं क्या है, अफेक्ट होती जा रही है और लोग बियर नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की क्या हुई है, सदर्न रीजन में तो इवन ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है, अगर हम लोग कंपेयर करें किससे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। with आंध्र प्रदेश अकाउंटिंग फॉर ओवर हाफ द रिपोर्टेड कैजुअलिटीज। और आंध्र प्रदेश जो है देखिए वो अकाउंट कर रहा है, अकाउंट का मतलब आधे से ज्यादा जो कैजुअलिटीज हैं, आधे से ज्यादा जो डेथ्स हैं वो कहां पे देखने को मिली है, हम लोगों को आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है। फॉर ओवर हाफ द रिपोर्टेड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए टोटल जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उसके लगभग आधे से ज्यादा जो रिपोर्ट्स हैं, आधे से ज्यादा जो डेथ की जो कैजुअलिटीज हैं, जो डेथ हुई है लोगों की, वो कहां पे देखने को मिली है, आंध्र प्रदेश में ज्यादा देखने को मिली है। द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब देखिए अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का मतलब क्या है, जो अर्बन एरियाज हैं उनका क्या है, वार्मर रहना। तो अर्बन हीट आइलैंड क्या है, एक इफेक्ट है जिसमें हम ये बताते हैं कि अर्बन एरियाज जो हैं वो किस तरह से वार्म रहते हैं, किसके कंपैरिजन में, रूरल एरियाज के कंपैरिजन में। दैट मींस जो हमारे रूरल एरियाज हैं उनके कंपैरिजन में अर्बन जो एरियाज हैं वो किस तरह से क्या है, ज्यादा बोल सकते हैं हम लोग हीटेड रहते हैं, ज्यादा जो है वो वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। देखिए लिखा हुआ भी आगे बता भी रहे हैं, वेयर बाय सिटीज बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीट सर्फेसेज। जहां पे क्या है, देखिए ये बताना चाह रहे हैं आप कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, जहां पे जो है सिटीज जो है बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब हार्ड सर्फेसेज। हमें जानते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो सिटी की जो सर्फेसेज हैं वो बिल्कुल हार्ड होती हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। एंड डेंस पॉपुलेशन, और वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। टेंड टू ऑन एवरेज बी हॉटर दैन रूरल हैबिटेशंस। तो ये किसकी बात करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स रूरल एरियाज की। हैबिटेशंस का मतलब जहाँ लोग रहते हैं। तो हैबिटेशंस क्या होते हैं, लोगों के घरों की बात करना चाह रहे हैं या जहाँ लोग रहते हैं। तो रूरल एरियाज के कंपेरिजन में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो शहरों में क्या है, जो सर्फेसेज हैं वो काफ़ी कॉन्क्रीट होती हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से जो उनका टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो ज़्यादा रहता है। दैट मीन्स अर्बन एरियाज जो हैं वो ज़्यादा वार्म रहते हैं, ज़्यादा गर्म रहते हैं। किसकी कंपैरिजन में, रूरल हैबिटेशंस या रूरल एरियाज की कंपैरिजन में। तो हैबिटेशंस नाउन हो जाएगा, रूरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉपुलेशन नाउन, डेंस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, सर्फेसेज नाउन, कॉन्क्रीट हमारा एडजेक्टिव। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हीट स्ट्रेस। और यही वो रीजन है जिसने क्या किया है, हीट स्ट्रेस को बढ़ा दिया है। हीट स्ट्रेस को बढ़ाने का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि हीट वेव्स को बढ़ाने का काम किसने किया है, जो हमारे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो अर्बन एरियाज हैं उस वजह से भी क्या है, जो हीट स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है, या हीट वेव्स जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो स्ट्रेस नाउन हो जाएगा, हीट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडियन अथॉरिटीज आर कॉग्निसेंट ऑफ दीज ट्रेंड्स। देखिए इंडिया की जो अथॉरिटीज हैं वो क्या है, पूरी तरह से अवेयर हैं। कॉग्निसेंट का मतलब क्या है, पूरी तरह से आगाह है या पूरी तरह से क्या है, इन सब चीज़ों से अवेयर है, उनका संज्ञान है इन सब चीज़ों का। तो इंडिया की जो अथॉरिटीज है उनको क्या है, जितने भी जो ट्रेंड्स जो है, पैटर्न्स जो चेंज देखने को मिल रहे हैं पैटर्न्स में, उन सभी का क्या है, उनको संज्ञान है या इन सभी के बारे में क्या है, सारी चीज़ें जो इंडिया की अथॉरिटीज हैं उन सबको ये चीज़ें पता है। विद सम स्टेट्स, अगर हम लोग बात करें कुछ स्टेट्स जो हैं लेड बाय गुजरात, और उनको कौन लीड कर रहा है, गुजरात, हैविंग हीट एक्शन प्लान्स। उनके पास क्या है, गुजरात के पास क्या है, हीट एक्शन प्लान्स। देखिए इंडिया की जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, सबको पता है कि क्या है, जो जिस तरह से पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं, वेदर पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एक्सेस मात्रा में क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। तो ये सारे सब क्या है, अवेयर है। कॉग्निजेंट का मतलब क्या है, बिल्कुल अवेयर है। तो अथॉरिटीज नाउन हो जाएगा, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ट्रेंड्स नाउन हो जाएगा, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखिए तो इनके पास क्या है, कुछ हीट एक्शन प्लान्स हैं जिसको कौन लीड कर रहा है, सभी स्टेट्स के पास है, लेकिन इनको लीड कौन कर रहा है, गुजरात लीड कर रहा है। The National Disaster Management Authority is working with 23 out of 28 heat-prone states to develop HAPs। देखिए जो इंडिया का क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, NDMA जो है इंडिया का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है किसके साथ, लगभग 23 जो 28 में से क्या है ऐसी स्टेट्स जहां पे क्या है हीट वेव्स ज्यादा चलती हैं। हीट प्रोन का मतलब क्या है, जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो प्रोन का मतलब जिनका झुकाव गर्मी की तरफ ज्यादा है। तो ऐसी कितनी स्टेट्स हैं, 28। 28 में से 23 स्टेट्स के साथ जो है वो कौन काम कर रहा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और क्या विकसित करने में लगा हुआ है, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। एचएपीज जो हैं, हीट एक्शन प्लान्स को क्या है वहां पे विकसित करने में लगे हुए हैं, किस तरह से क्या है हमें हीट पे काबू पाना है, किस तरह से हीट वेव्स पे क्या कर सकते हैं हम लोग, काबू पा सकते हैं। तो लगभग कितनी 28 में से 23 स्टेट्स तो जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ क्या कर रही है, काम कर रही है। दैट स्ट्रेस चेंजेस
इन द बिल्ट एनवायरनमेंट, कि किस तरह से क्या है जो बिल्ट एनवायरनमेंट में क्या किए जा सकते हैं हम लोग चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। स्ट्रेस का मतलब क्या है, हम जोर डाल सकते हैं किसके ऊपर, चेंजेस के ऊपर। कौन सा एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट हमारे सामने आ रहा है जहां पे हीट वेव्स बहुत ज्यादा चल रही हैं या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उस एनवायरनमेंट में किस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे जो हीट एक्शन प्लान्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, या हीट एक्शन प्लान्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या कर रही हैं 23 स्टेट्स जो है वो किसके साथ काम कर रही हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ। यूजिंग मटेरियल दैट कीप्स द आउटडोर्स इंडोर्स कूलर, और देखिए ये इस तरह के मटेरियल्स को यूज करने की बात चल रही है यहाँ पे, जो क्या है हमारे इंडोर जो एरियाज हैं उनको क्या रख सकें, कूलर रख सकें। कूलर का मतलब ठंडा रख सकें। दैट मीन्स जो हमारी जो इनर सरफेस है या घरों की जो अंदर की जो आंतरिक सरफेस जो है या इनर एरियाज जो है उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे मटेरियल्स के थ्रू क्या रखेंगे, इस तरह के मटेरियल्स यूज किए जाएंगे कि जो हमारे इंटरनल एरियाज हैं वो क्या रह सकें, ठंडे रह सकें। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे मटेरियल दैट कीप्स द इंडोर्स कूलर, हैविंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, और हमारे पास क्या होगा दैट, देखिए एचएपीज में क्या क्या ये डेवलप करने वाले हैं, ये इस तरह के मटेरियल्स डेवलप करना चाह रहे हैं जो क्या है इंडोर्स को, जो हमारे जो इंटरनल एरियाज हैं उनको कूल रख सकें, उनको ठंडा रख सकें। और इसके अलावा क्या हो, हैविंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, हमें पहले से ही क्या एक अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाए जो हमें आगाह कर दे अबाउट हीट वेव्स, किसके बारे में, गर्म हवाओं के बारे में। एंड इंप्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और किस तरह से हम हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस बारे में क्या होगा, एक वार्निंग सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। टू ट्रीट हीट स्ट्रोक पेशेंट्स, किसको ट्रीट करने के लिए, दैट मींस क्या है इलाज करने के लिए, किसको, जिनको क्या है हीट वेव्स लग गई है या हीट वेव्स की वजह से क्या है जिनकी तबीयत खराब है या फिर बहुत ज्यादा ऐसी उनकी क्या है जो कंडीशन है वो वर्स हो चुकी है, बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है। तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए क्या है हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी क्या हो, हमारे पास कोई ऐसी चीजें हो जहां पे हम हीट वेव्स के जो पेशेंट हैं या हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं उनको भी क्या कर सकें, हम लोग ट्रीट कर सकें। तो 2+V1 के आगे आगे हमारा इन्फिनेटिव आ गया। तो एचएपीज में क्या है बहुत सारे एक्शन प्लान्स जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हाउएवर फिर भी मच रिमेन्स इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू रूरल इंडिया, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रिमेन्स का मतलब बने रहना है। दैट मीन्स क्या है, अभी ये सारी चीजें टर्म्स में ही है, ये सारी चीजें क्या है रोल आउट नहीं हुई है, ये सारी चीजें क्या है अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो ये चीजें ये अभी तो क्या है ये ओनली बातें ही हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो कहाँ तक पहुंचाना है इन सारी चीजों को, रूरल इंडिया तक। दैट मीन्स जितने भी एचएपीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं उनको क्या है, देखिए शहर में तो लोगों को मिल ही जाएंगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क जो है वो कहाँ तक है, रूरल इंडिया तक हमें पहुंचाना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है। किसको, एचएपी को। तो सबसे बड़ा जो टास्क है हमारे लिए वो कहां तक, रूरल इंडिया तक पहुंचना। एज वेल एज गवर्नमेंट्स टेकिंग स्टेप्स टू प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग इन वेज, और इसी तरह से क्या कर रही है जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी क्या कर रही है, बहुत अलग अलग तरह के स्टेप्स ले रही हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट मीन्स जो हमारा इंफ्रा है, जिस तरह से हम लोग क्या है चीज़ों को डेवलप करते हैं या घर वगैरह जो बनाते हैं या जितनी भी बिल्डिंग्स हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको निर्माण जो कर रहे हैं हम लोग बिल्डिंग्स का, तो उसके लिए जो प्लानिंग है 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा। तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, बहुत सारी ऐसी स्टेप्स ले रही है यहाँ पे, जिसमें क्या कर रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो घरों का निर्माण इस तरीके से करवा रही है, इन वेज का मतलब इस तरीके से करवा रही है दैट रिकॉग्नाइज द डेंजर्स फ्रॉम वार्मिंग एनवायरनमेंट, जो क्या कर सके, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान सके, किसको, डेंजर्स का मतलब खतरे को, किससे, वार्मिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जब भी टेम्परेचर क्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो उस टाइम पे क्या है हम इस तरह के घर बनाए जो क्या है ऐसे वातावरण में भी क्या रह सकें, ठंडे रह सकें, या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करें जो ऐसे वातावरण में भी क्या रह सकें, ठंडे रह सकें। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है, इस तरह के स्टेप्स पे क्या है अब काम करने में लगी हुई है। इट इज टाइम, अब देखिए समय आ चुका है दैट इंडिया इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि इंडिया को क्या इंक्लूड कर देना चाहिए, इंडिया को शामिल कर देना चाहिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब क्या है, मॉनेटरी जो बेनिफिट्स है, मॉनेटरी जो प्रोत्साहन है, दैट मींस पैसों के बेसिस पे जो प्रोत्साहन है वो इंडिया को क्या है शामिल करना चाहिए, प्रेफरेबली वाया बजट आउटलेज, और वो भी किसमें, जो हम लोग बजट हम लोग हर साल जो क्या करते हैं जो डिक्लेयर करते हैं फैब में जो हम क्या है बजट डिक्लेयर करते हैं, उस टाइम पे क्या एक अलग से क्या होना चाहिए, आउटले का मतलब एक अलग से फंड होना चाहिए, किसके लिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है अलग से एक फंड होना चाहिए, किसके लिए, जो हीट वेव्स को या हीट टेम्परेचर्स को, या बोल सकते हैं हम लोग जो हॉट टेम्परेचर को किस तरह से लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या किस तरह से नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक अलग से बजट में फंडिंग होनी चाहिए। कि ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं हीट वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या उनको क्या है मॉनेटरी जो प्रोत्साहन है वो मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें बजट में भी क्या हो जानी चाहिए, अब इंक्लूड हो जानी चाहिए। फॉर इफेक्टिव कूलिंग प्लान्स, किसके लिए, ऐसे कूलिंग प्लान्स जो क्या है बिल्कुल असरदार हों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असरदार अपने क्या है कूलिंग प्लान्स लेके आ सकते हैं, लेकिन उनको क्या है जब वो प्लान्स लेकर आ रहे हैं तो उनको क्या है मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए। एडेप्टिंग टू एंड मिटिगेटिंग दिस मोस्ट विसरल चैलेंज इज द नीड ऑफ द आवर,
या तो देखिए हम लोग क्या कर लें, अपने आप को अडॉप्ट कर लें। अडॉप्ट का मतलब क्या है, इससे ढाल लें। जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो उसमें हम ढाल लें, लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड मिटिगेटिंग, मिटिगेट का मतलब क्या है, या तो कम कर लें हम लोग किसको, दिस मोस्ट वाइसरल चैलेंज। चैलेंज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, मोस्ट वाइसरल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा या डिटर्मिनर हो जाएगा। देखिए वाइसरल का मतलब क्या है, जो इंटरनल चैलेंज जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो आंतरिक जो चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं कम करना है। आंतरिक का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं इंडिया की, जो इंडिया सबसे ज्यादा, जो सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, वो यही है कि किस तरह से जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हीट वेव्स जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और लोगों की क्या है, जो कंडीशन है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो हमारे लिए या तो क्या कर लें हम लोग, इस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लें, या तो हम क्या कर लें, इसमें अपने आप को ढाल लें, या फिर क्या करें हम लोग, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे सामने, जो इंटरनल सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको क्या करें हम लोग, कम करें। और यही क्या है, इस बार समय की डिमांड है, या तो हम ढाल लें या फिर क्या कर लें, कम कर लें। और यही क्या है इस टाइम पे, द नीड ऑफ द आवर का मतलब क्या है, इस टाइम की सबसे बड़ी जो डिमांड है वो यही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।